दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं एक और एक्सेल की वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं इफ फंक्शन के साथ एंड और नॉट फंक्शन यूज करना बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इफ फॉर्मूला यूज करना बताऊंगा, देन उसके साथ एंड और नॉट कैसे यूज होते हैं, देन उसके बाद मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको इफ फॉर्मूला यूज करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इफ फॉर्मूला किस लिए काम आता है। तो इफ मतलब आपको कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई करनी है एक्सेल में, तो वहाँ पे आपका इफ फॉर्मूला यूज होता है। मान लो जैसे ये मैंने कुछ यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है, जिसमें यहाँ पे किसी कंपनी की यहाँ पे एम्प्लॉय की नेम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेम मैंने ABCD करके दिए हुए हैं, नेम कोई भी हो सकते हैं। देन उसकी यहाँ पे 3 मंथ की यहाँ पे सेल दी हुई है, जैसे यहाँ पे जैन, फेब और मार्च 3 महीनों की हर एम्प्लॉय की यहाँ पे सेल्स दी हुई है। देन उसकी मैंने यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट की हुई है। देन उसको यहाँ पे कमीशन देना है कि कंपनी की तरफ से मतलब एक स्कीम चलाई गई थी कि अगर किसी की सेल्स यहाँ पे अगर कोई भी टारगेट अगर अचीव करता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कमीशन निकालना है, मतलब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके उसको यहाँ पे कमीशन देना है। तो वहाँ पे इफ़ फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की तरफ से टारगेट था कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की टोटल सेल अगर यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी टोटल सेल्स में यहाँ पे 5% का कमीशन उसको दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इफ़ कंडीशन अप्लाई करके उसको मुझे यहाँ पे कमीशन देना है। तो कैसे उसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ़ को स्टार्ट कर लेता हूँ। देन लॉजिकल टेस्ट आपको पूछा गया, तो लॉजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सेल्स 2 लाख से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे 5% का कमीशन, उसकी सेल्स का 5% कमीशन उसको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं जो टोटल सेल्स का यहाँ पे सेल है उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि जो ये सेल है अगर ग्रेटर देन होती है 2 लाख से, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन दे दी है। उसके बाद आप यहाँ पे कोमा यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे फिर वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ पे पूछा जाता है। तो वैल्यू इफ ट्रू का मतलब है अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है, मतलब किसी की अगर यहाँ पे सेल्स 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसको यहाँ पे क्या देना चाहेंगे। और वैल्यू इफ फॉल्स मतलब ये कंडीशन अगर यहाँ पे गलत हो जाती है उसको आप यहाँ पे क्या देना चाहेंगे। तो मुझे दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे शो करवाना है। तो वैल्यू इफ ट्रू में सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो मुझे उसको 5% ऑफ सेल का यहाँ पे कमीशन देना है। तो आप यहाँ पे कोमा लगा के जो टोटल सेल्स है उसको यहाँ पे 5% का कमीशन दे देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस सेल्स को 5% यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। देन कोमा यूज करेंगे। वैल्यू ही फॉल्स अगर कंडीशन अगर यहाँ पे गलत हो जाती है तब उसको क्या शो करवाएंगे। तो यहाँ पे शो करवाएंगे कि मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। तो मुझे यहाँ पे अगर कंडीशन यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट अगर शो करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही रखना पड़ेगा। देन उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो जिसकी भी यहाँ पे सेल्स उसको 2 लाख से ज़्यादा की दिखेगी उस सेल्स का ये 5% कमीशन दे देगा, और जिसको यहाँ पे कम दिखेगी उसको यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ से आप कंडीशन अप्लाई करके आप वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी केस में मेरी यहाँ पे 2 लाख से कम थी और सभी कंडीशन मेरी यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा थी, इसलिए उसने एक में ही यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम शो करवाया है। अगर यहाँ पे किसी एक की भी आप यहाँ पे कम कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60,000, देना भी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 20,000 कर देता हूँ जैसे, तो अभी भी ज़्यादा है तो इसको भी मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ 50,000।
तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी आपको शो हो गया कि बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, मतलब ये सेल्स आपकी 1 लाख 2 लाख से कम हो गई। तो इसलिए आप यहाँ पे इफ फंक्शन काम कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देख लेते हैं इफ के साथ एंड और नॉट यूज करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ के साथ एंड यूज करना बता देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो दोबारा से जैसे ही आप यहाँ पे इफ को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मैंने इफ को स्टार्ट किया देन उसके बाद आपको यहाँ पे एंड भी स्टार्ट कर लेना है। तो ये किस लिए हो जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इफ के साथ अगर यहाँ पे एंड यूज करते हैं तो जो भी आप कंडीशन दोगे, चाहे वो 1 कंडीशन हो, 2 हो या 3 हो या कितनी भी कंडीशन हो सकती है, तो जितनी भी आप यहाँ पे कंडीशन दोगे सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आपका यहाँ पे एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं रिजल्ट उसकी कंडीशन में आपको यहाँ पे ट्रू वाला रिजल्ट शो करेगा। अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर गलत हो जाती है, चाहे आपकी 4 कंडीशन ठीक हो, एक गलत हो जाएगी, तो आपका जो वैल्यू इफ फॉल्स वाला आप यहाँ पे डालोगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंड को स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ फिलहाल मैं कंडीशन दूंगा, तो 3 कंडीशन दूंगा जैन 5 मंथ की। तो यहाँ पे मैं कंडीशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे अगर हर मंथ की 1 लाख से ज़्यादा सेल्स होती हैं, उसी कंडीशन में उसको यहाँ पे 20% का कमीशन दे। अगर कोई भी कंडीशन, अगर कोई भी सेल्स यहाँ पे 1 लाख से कम होती है तो उसको मैं यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि अगर जैन मंथ की यहाँ पे सेल्स मेरी ग्रेटर देन है 1 लाख से, देन सेकंड कंडीशन अगर यहाँ पे 5 की भी मेरी यहाँ पे ग्रेटर देन है 1 लाख से, देन कोमा यूज करके आप यहाँ पे मार्च की कंडीशन भी देना चाहते हैं। मार्च में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि मार्च की यहाँ पे 50,000 से अगर ज़्यादा है, तो मैं इसको मैंने यहाँ पे कम रखा है कि मार्च में अगर यहाँ पे 50,000 से कम है तब भी यहाँ पे उसको कमीशन मिल जाए। तो ये मैंने 3 कंडीशन दे दी है जैन 5 मार्च की, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे। जो आपने यहाँ पे एंड फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन दे दी है। अगर ये तीनों कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हो जाती है देन को मैं यूज करेंगे। तो वैल्यू इफ ट्रू, मतलब तीनों कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है तो आप यहाँ पे जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का यहाँ पे आप उसको 20% का कमीशन दे देंगे, ठीक है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उसको लिखेंगे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये था एंड फंक्शन, तीनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। मैंने इफ के साथ एंड यूज करके तीनों ही कंडीशन यहाँ पे दे दी है। अगर तीनों कंडीशन इसकी ट्रू हो जाती है तो उसको 20% का कमीशन मिल जाएगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है तो उसको यहाँ पे शो कर देगा बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसको अगर तीनों ही कंडीशन ट्रू मिल जाती हैं तो 20% का कमीशन दे देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 3 को एम्प्लॉई को यहाँ पे 20% का कमीशन मिला हुआ है, क्योंकि इनकी यहाँ पे तीनों ही कंडीशन में ट्रू है, तो इसलिए इनको यहाँ पे 20% का कमीशन मिल गया। और यहाँ पे जिसकी भी यहाँ पे एक भी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है उसको यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये था इफ के साथ एंड यूज करना। अब हम देख लेते हैं इफ के साथ और यूज करना। तो दोबारा से एक बार यहाँ पे इफ को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब की बार यहाँ पे और को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इफ के साथ और यूज करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी जितनी भी कंडीशन देंगे, चाहे आप 4 दो चाहे 5 दो, अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, चाहे आपकी 4 गलती ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ट्रू वाला रिजल्ट शो कर देगा। अगर यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन अगर रॉन्ग होती है तब भी उसी कंडीशन में ये यहाँ पे वैल्यू फॉल्स वाला आपका रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे जितनी भी मैं यहाँ पे 3 कंडीशन दूंगा, तीनों में से अगर उसको एक भी ट्रू दिखगी तो कमीशन दे देगा। अगर तीनों की तीनों उसको फॉल्स मिल गई तो वैल्यू फॉल्स वाले यहाँ पे उसको शो कर देगा। तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैन वाली कंडीशन दे देता हूँ कि अगर जैन मंथ में मेरी यहाँ पे सेल अगर यहाँ पे
1,50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, देन कोमा यूज करके फैब में मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर फैब मंथ की सेल मेरी यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पे मैं मार्च मंथ की दे देता हूँ कि यहाँ पे मार्च मंथ की सेल में अगर यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है, अगर ये तीनों कंडीशन में अगर यहाँ पे एक भी यहाँ पे ट्रू हो जाती है, देन और को मैं यहाँ पे एक बार क्लोज कर लेता हूँ, देन कोमा यूज करके वैल्यू इफ ट्रू, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में मेरी यहाँ पे टोटल सेल का यहाँ पे 15% का कमीशन मुझे यहाँ पे शो कर दे। तो आप यहाँ पे 15% का कमीशन दे देंगे। देन कोमा यूज करके अगर तीनों ही कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे लिखा जाए बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो मैंने तीनों कंडीशन अगर यहाँ पे दी है, अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा, अगर तीनों रॉन्ग हो जाती हैं तो बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जिसके भी सामने यहाँ पे कमीशन मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे तीनों कंडीशन में से एक यहाँ पे उसकी ट्रू है, इसलिए उसको कमीशन मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, मतलब यहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन उसकी यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए उसको यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम तक आप बेटर कीजिए तभी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये था इफ के साथ और फंक्शन। देन हम अब यूज कर लेते हैं इफ के साथ नोट फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे इफ के साथ यहाँ पे नोट फंक्शन यूज कर लेता हूँ। तो नोट फंक्शन जैसे इफ के साथ यूज करेंगे तो उसमें आपको एक ही कंडीशन देनी है। आप यहाँ पे देना चाहेंगे ये जो मैं कंडीशन दूंगा वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मैं उसको कमीशन दूंगा, अगर अदरवाइज यहाँ पे उसको बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं टोटल सेल्स पे एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि जो भी सेल्स हैं वो यहाँ पे मेरी लेस देन नहीं होनी चाहिए 1 लाख से। 1 लाख नहीं, सॉरी, आप 2 ही लाख कर लो यहाँ पे, कि जो भी आपकी ये सेल्स है यहाँ पे वो 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, तभी मैं उसको कमीशन दूंगा टोटल सेल्स का 10%। मतलब आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि टोटल सेल्स मेरी यहाँ पे 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरी सेल्स यहाँ पे 2 लाख से कम होती हैं तो यहाँ पे उसी कंडीशन में ही मैं यहाँ पे उसको 10% दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए। जिसकी 2 लाख से ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे 10% कमीशन मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर 2 लाख से कम हो जाती है जिसकी भी, तो उसकी यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम ही मिलेगा कि आप यहाँ पे हार्ड वर्क कीजिए फॉर नेक्स्ट टाइम। इसमें आपको सिंगल ही कंडीशन देनी है, तो आपको ये डबल कोट्स के अंदर ही यहाँ पे इसको रखना है। देन इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लाख से जिसकी कम हो जाएगी उसको ही यहाँ पे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम मिलेगा, और जिसकी यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा दिखेगी उसको 10% कमीशन यहाँ पे उसको मिल जाएगा। तो ये था इफ फंक्शन के साथ एंड और नॉट फंक्शन, तीनों ही मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया है एग्जाम्पल के साथ। इफ कंडीशन मैंने आपको बता दिया, देन उसके बाद इफ के साथ एंड यूज़ करते हैं तो आपकी सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इफ के साथ और यूज़ करते हैं तो इफ के साथ और यूज़ करने में आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी आपको यहाँ पे ट्रू वाला रिजल्ट हो जाएगा। और इफ के साथ नॉट यूज करेंगे तो एक ही कंडीशन अप्लाई करूँगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा मुझे रिजल्ट दे दें, ऐसा होता है तो ऐसे दे दें। तो मैंने तीनों फंक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी हैं। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और जाते जाते मैं ही बोलूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और एक्सेल सीखने में हम आपका बहुत ही सहयोग करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद।